अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस? सो वी आर हैविंग फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. सो फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव, नंबर टू इज ब्रेक maintenance, third one is periodic maintenance और schedule maintenance, नंबर फोर इज ऑपरेशन मेंटेनेंस. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि आपका व्हीकल अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो वर्किंग कंडीशन में है, वो क्या है वर्किंग कंडीशन में है, बट देन आल्सो आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, तब भी आप उसके अंदर कुछ उसमें एडजस्टमेंट करा रहे हैं, कुछ उसके अंदर आप रिपेयर करा रहे हैं, कुछ उसके अंदर आप पहले से पहले ही उसके अंदर आप कर रहे हैं ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो व्हीकल. प्रिवेंशन विदाउट ब्रेकिंग डाउन और विदाउट गिविंग ट्रबल ऑन रोड, some attention or maintenance taken to the vehicle is called preventive maintenance. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हुआ कि आपने प्रिवेंशन किया व्हीकल के ऊपर विदाउट ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन होने से पहले पहले आपने क्या किया, उसको जो भी चीजें थी उन सबको चेक किया, जो भी उसके अंदर चेक पॉइंट्स उन सबको चेक किया, इंस्पेक्ट किया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्रबल तो नहीं है. ठीक है, कब किया, मेन चीज है विदाउट ब्रेकडाउन. विदाउट ब्रेकडाउन से पहले आप यदि उसको चेक कर रहे हो, ठीक है, ध्यान दे रहे हो उस पे, और कोई चीज है तो आप उसको सही कर दे रहे हो, तो इस चीज को क्या कहा जाता है कि then it intends to reduce or totally eliminate breakdown or accident due to mechanical failure and reduces repair cost. अब प्रिवेंशन मेंटेनेंस का फायदा क्या रहता है? प्रिवेंशन मेंटेनेंस का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि इसके अंदर यदि ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है मैकेनिकल फेलियर के की वजह से, तो उसके वक्त क्या है कि उस पार्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा या उस रिपेयर को जो है हमें बियर करना पड़ेगा. तो उस वक्त क्या है, एक हाई कॉस्ट हो जाती है. उस वक्त क्या होती है, एक हाई कॉस्ट प्रोड्यूस हो जाती है. तो उस कॉस्ट को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है. उस कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है. अब यदि हम व्हीकल लेके जा रहे हैं और हमारा ब्रेक डाउन हो गया, तो हमें क्या है, टो कराना पड़ेगा. यदि ब्रेक डाउन हुआ है तो इसका मतलब मे भी हो सकता है कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ हो कोई पार्ट का, तो पार्ट भी हमें रिपेयर कराना पड़ेगा. रिपेयर नहीं तो हमें चेंज ही कराना पड़ेगा, तो उसका एक कॉस्ट हो जाएगा. और यदि कोई भी इस फेलियर के कारण, मैकेनिकल फेलियर के कारण एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें क्या है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा या उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उस वक्त भी एक कॉस्ट लगेगा जो कि वेरी हाई रहेगा. तो यदि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा देते हैं बिफोर ब्रेकडाउन, यदि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं कोई भी पार्ट का, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. उसको क्या कहा जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है, ये रिड्यूस करता है बाकी सब कॉस्ट को जो कि ब्रेकडाउन पे या फेलियर के समय की हुई होती है. ठीक है, एनी गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम लीड टू द फॉलोइंग एडवांटेज. तो इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं, रिड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल. अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यदि कर लेंगे पहले से पहले, हम ध्यान रखेंगे, तो उससे क्या है, व्हीकल के ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इंक्रीज सेफ्टी ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्रेक डाउन. अब क्या है कि यदि उसके अंदर कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो रोड के ऊपर हम जो है सेफली ट्रेवल कर सकते हैं, सेफली यूज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर व्हीकल को. तो सेफ्टी इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है. देन लेस एक्सपेंस ऑन रिपेयर्स. यदि हम पहले ही ध्यान दे देते हैं तो वही चीजें क्या है, इजिली रिपेयर हो जाती हैं ब्रेक डाउन से पहले. यदि कोई चीज का हम ब्रेक डाउन के बाद जाते हैं, तो हो सकता है हमारा जो कंपोनेंट है, कोई पार्ट है, वो टू पीस और मल्टीपल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर जाए और फिर हमको नया ही पार्ट लेना पड़े. बट इन केस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो लेस एक्सपेंस ऑन रिपेयर होता है. हो सकता है वो ब्रेक डाउन से पहले हम ले गए तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, और उसी की रिकंडीशनिंग करके हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन फोर्थ है गुड कंट्रोल ऑन इन्वेंटरी ऑफ स्पेयर पार्ट. स्पेयर पार्ट की इन्वेंटरी को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमको पता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ, तो हमको पता है कि अभी व्हीकल जो है 15,000 किलोमीटर ही चला है. अभी इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल सिग्नल्स नहीं दे रहा. तो आगे क्या है कि हमें 20,000 पे अगेन व्हीकल विजिट करेगा. तो अगले 20,000 पे क्या होता है, ये हमको पहले मैनुअल से हमको पता है कि इसके अंदर हमें ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना है, ब्रेक पैड चेंज करना है. तो उस हिसाब से हम 15,000 पे देखा कि
अभी कंडीशन में है, रन कर सकता है। तो अगली बार तब आएगा तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी प्रिपेयर करके रखेंगे। उस हिसाब से क्या करेंगे, हम इन्वेंटरी प्रिपेयर करके रखेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस कि गुड कंट्रोल ऑन इन्वेंटरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो स्पेयर पार्ट की इन्वेंटरी हम वैसे ही प्रिपेयर करके रखेंगे, तब व्हीकल आएगा तो जो है स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहेगा। यानी कि अनअवेलेबल है फिर दोबारा हम उसको जो है ऑर्डर के अंदर प्लेस करेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो पहले से ही उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल रहेगा उस वक्त। फिर गुड कंट्रोल ऑन इन्वेंटरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स रहेगा। साथ साथ ही क्या था, लेसर नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यदि ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ब्रेक डाउन से पहले ही आते हैं, तो हमें लेस इक्विपमेंट के साथ हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस को हम मेंटेन कर सकते हैं। बट यदि एक बार ब्रेक डाउन होके आ गया, तो हो सकता है हमको फिर लिफ्ट की जरूरत पड़े, व्हीकल को आपको लिफ्ट पे प्रोड्यूस करके उसको ऊपर उठाना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप नीचे से कुछ रिपेयर कर पाए, कुछ चेंज कर पाए। ठीक है, बट यदि उसको ब्रेक डाउन से पहले आप इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, तो हो सकता है आप जैक से ही ऊपर उसको थोड़ा सा उठा के आप उसको रिपेयर कर सके, आप उसकी ऑयलिंग या रिकंडीशनिंग उसको इजीली कर सके। बट इन केस ऑफ ब्रेक डाउन आप उसको उठा के ही उसको आपको ओपन करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, या टाइट करके उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जैक से उठा के पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए लिखा गया है लेस नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड।